हाँ तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था? स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं और दो वेक्टर्स का एडिशन कैसे करते हैं। सपोज़ हमारे पास में दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एंगल उनके बीच में क्या है? थीटा है। तो हमने रिजल्टेंट क्या देखा था? रिजल्टेंट वेक्टर जो था उसका मैग्नीट्यूड क्या था? r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और डायरेक्शन के लिए हमने अल्फ़ा फाइंड आउट किया था। टेन अल्फ़ा क्या था? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो अल्फ़ा है वो हमेशा किसके साथ होगा? रिजल्टेंट का एंगल होगा ए वेक्टर के साथ में। दो वेक्टर्स में से जो भी वेक्टर्स होगा, ए वेक्टर जिसको भी हमने चूज़ किया ए वेक्टर, उसके साथ जो है रिजल्टेंट का एंगल अल्फ़ा होगा। ठीक है, ये हमें पता था पिछली क्लास से। तो आइए हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं इस पे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे इसे पूछा गया कि कोई दो फोर्सेस हैं, 6 न्यूटन और 8 न्यूटन के दो फोर्सेस हैं। तो फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ दीज टू फोर्सेस, आपसे ये पूछा गया। तो अपन क्या करेंगे, हमको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से मिलेगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पे a मानना पड़ेगा। सपोज़ हमने माना a 6 न्यूटन है और b को मान लिया 8 न्यूटन। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू कॉस 60। r इज इक्वल टू रिजल्टेंट हमारे पास में क्या आया? 36 प्लस 64 प्लस कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो ये जो 2 दिख रहा है आपको, ये 2 जो है इस 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना है? 48। इसको ऐड करेंगे अपने पास, तो रिजल्टेंट कितना आया हमारे पास में? अंडर रूट 148। ये तो हो गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन की बात कर ले तो डायरेक्शन क्या आएगी अपने पास में? डायरेक्शन के लिए टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी। अपने पास बी क्या है? बी है 8 न्यूटन और ए क्या है? 6 न्यूटन। तो 8 इंटू साइन 60 अपॉन 6 प्लस 8 कॉस 60। यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 पुट की हमने। 6 प्लस 8 कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। तो यहाँ से 2 और 8 4 √3 अपॉन 6 प्लस 4 10। अल्टीमेटली कितना आया यहाँ पे? 2√3/5 सोल्व करने पर। अगर हमारे पास में स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है टेन अल्फ़ा की, जैसे टेन अल्फ़ा अगर 1/√3 होता तो हम डायरेक्टली लिख सकते थे कि अल्फ़ा जो है वो 30 डिग्री होता है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू इस फॉर्मेट में लिख देंगे, टेन इनवर्स 2√3/5, क्योंकि टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू आया था हमारे पास में 2√3/5। तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स 2√3/5। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चंस में सीखा कि कोई भी एंगल हो, दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है या कितना भी दिया हुआ है, तो बेसिक मेथड तो यही कहता है कि इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए अपन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास में स्पेशल कंडीशन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। वैसे हमको एडिशन इन्हीं दो फॉर्मूलों से करना है, बट स्पेशल कंडीशन की हम बात करेंगे। तो उसको क्वेश्चन की फॉर्म में कर रहे हैं अपन यहाँ पे। सपोज आपको ये गिवन है कि दो वेक्टर्स हैं जो जिनकी डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड, एक का मैग्नीट्यूड 5 है और दूसरे का मैग्नीट्यूड 4 है। सपोज a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 4। हम यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं। ऐड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था? दो वेक्टर्स का एडिशन के लिए दोनों का एडिशन कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 4। एंगल क्या होगा? जब दोनों सेम डायरेक्शन में तो एंगल क्या होना चाहिए? 0 डिग्री। तो cos 0 कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 4, cos 0 कितना हो गया? 1। तो r इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास में?
ये ध्यान से देखो तो एक आइडेंटिटी बन रही है, मैथ्स की आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 5 प्लस 4 का होल स्क्वायर हो रहा है, तो रिजल्टेंट अपने पास कितना आया 5 प्लस 4 यानी 9 हमारे पास रिजल्टेंट आया। अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन की जब बात कर रहे हैं तो टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी। अब बी कौन है यहाँ पे 4 साइन एंगल कितना है 0, साइन 0 अपॉन 5 प्लस 4 कॉस 0, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो 0 अपॉन कुछ भी लिखेंगे तो 0 आएगा। टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। टेन में किसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री की, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आया 0 डिग्री। अब हमारे को याद करने वाली बात यह है कि जब भी दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं जैसे 5 और 4, तो हमें इनको डायरेक्टली ऐड कर देना है 5 प्लस 4, क्योंकि हमने देखो ध्यान से यही तो किया है यहाँ पे। हालांकि इसमें वेक्टर एडिशन ही हो रहा है, बट ये वेक्टर एडिशन के फॉर्मूले लगाने की ज़रूरत हमें नहीं है। सपोज करो ये दो फोर्स होते हैं 5 न्यूटन और 4 न्यूटन, तो रिजल्टेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं 5 प्लस 4 9 न्यूटन। अब डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन तो उधर ही होगी जिधर ये दोनों वेक्टर्स अप्लाई हो रहे हैं। देखो अल्फ़ा 0 डिग्री क्या बता रहा है, ए वेक्टर के साथ एंगल, तो ए और बी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट की भी डायरेक्शन क्या होगी सेम होगी, क्योंकि रिजल्टेंट भी ए वेक्टर के साथ, ए वेक्टर हमने माना है 5, इसके साथ क्या एंगल बनाएगा 0 डिग्री। ठीक है, तो हमें बात समझ में आती है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब आर इज़, हम लिख सकते हैं आर इज़ अलोंग बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसी तरह से हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि अगर यही दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे होते हैं, सपोज एक 5 एक 4, तो रिजल्टेंट क्या आएगा अपने पास, फॉर्मूला अप्लाई करके भी देख सकते हैं। यहाँ एंगल 180 डिग्री लेना होगा, आएगा 5 माइनस 4 1। डायरेक्शन क्या आएगी ये बताओ, डायरेक्शन होगी बड़े वाले की तरफ। रिजल्टेंट किधर आएगा, जैसे सपोज 5 न्यूटन इधर लग रहा है और 4 इधर, तो 5 माइनस 4 1 किधर बचा, 5 की तरफ आएगा 1 का डायरेक्शन। दैट्स वाई अल्फ़ा 0 डिग्री किसके साथ बनेगा, विथ 5, एंड 180 डिग्री किसके साथ होगा 4। ये आसानी से देख सकते हैं अपन। यानी सिंपली अगर हम कहें तो आर इज ऑलवेज अलोंग लार्जर वेक्टर, आर इज ऑलवेज इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, आर इज ऑलवेज अलोंग लार्जर वेक्टर। ठीक है, आर इज ऑलवेज अलोंग लार्जर वेक्टर। अगर 5 बड़ा है तो रिजल्टेंट किधर आएगा 5 की तरफ आएगा। इसे हम एंगल की फॉर्म में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें एडिशन करना हो, जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो डायरेक्टली ऐड कर देना है, रिजल्टेंट आ जाएगा और डायरेक्शन भी वही आएगी। लेकिन जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देना है, लेकिन डायरेक्शन रिजल्टेंट की किधर आएगी, बड़े वाले वेक्टर्स की तरफ। अगर आपने फॉर्मूले में A5 को माना है तो एंगल आपका 0 डिग्री आएगा, अगर आपने A4 को माना है तो एंगल निकल के आएगा 180 डिग्री, क्योंकि 4 और 5 के बीच में कितना एंगल है, दोनों डायरेक्शन अपोजिट हैं। दोनों डायरेक्शन जब अपोजिट होती हैं तो एंगल कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब एक और स्पेशल कंडीशन की हम बात करेंगे क्वेश्चन की फॉर्म में। आप देखो कि हमारे पास में दो फोर्सेस हैं 8 न्यूटन और 8 न्यूटन। आप स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चंस को सोल्व भी कर सकते हैं। 8 न्यूटन और 8 न्यूटन 60 डिग्री है, आपको फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगी। तो रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला तो वही रहेगा अपना, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास में, ए किसको माने, क्योंकि ए और बी सेम है, किसी को भी मान सकते हैं। 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ 60। अब ध्यान से देखो यहाँ पे आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये क्या है 2 से कॉस 60 का 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 8 स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आया अंडर रूट में 3 इंटू 8 स्क्वायर, क्योंकि 1 2 3
3 इंटू 8 स्क्वायर। ओके, तो फिर हमारे पास रिजल्टेंट कितना आया, √3 8। इसे ऐसे लिखे तो ज़्यादा बेटर है, 8√3। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट आ गया। अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो डायरेक्शन क्या होगी, tan अल्फ़ा। अब एक किसी को भी मान सकते हैं, यहाँ पे दोनों मैग्नीट्यूड सेम है। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा, 8 इंटू साइन 60 अपॉन 8 + 8 cos 60। साइन 60 कितना होता है, √3/2। 8 + 8 cos 60 1/2। यहाँ पे अपन सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हो गया 4 और ये 8 + 4 12, यानी tan अल्फ़ा इज इक्वल टू आ गया सोल्व करने पर 1/√3, यानी √3/3 आया अल्टीमेटली। तो इसको 1/√3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 आता है। तो कैंसिल कितना टाइम होगा, वो √3 टाइम्स, तो 1/√3 द आंसर। और ये परफेक्ट वैल्यू होती है tan के अंदर, किसकी, 30 डिग्री। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 30 डिग्री। यानी हमें क्या समझ में आया कि जब दो मैग्नीट्यूड सेम होते हैं तो जो एंगल आया 8, जैसे हमने किसी भी वेक्टर के साथ में एंगल देखेंगे तो वो एंगल कितना है, 30 डिग्री। इधर से भी 30 डिग्री है, उधर से भी 30 डिग्री है। तो देखो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आया उसका मैग्नीट्यूड तो कुछ अलग आया, 8√3 के बराबर आया। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि जो एंगल आया वो 30 डिग्री आया इधर वाले 8 से, तो इधर वाले 8 से भी ऑटोमेटिकली 30 हो गया, क्योंकि टोटल एंगल कितना था, 60 था। तो 30 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यानी हमें ये समझ में आई बात कि जब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है किसके बारे में, डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन हमेशा ऐसी होगी रिजल्टेंट की जो बाइसेक्ट करेगी, मतलब बीच में से पास होगा रिजल्टेंट, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में से पास होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और न्यूमेरिकल्स में ये ध्यान रहेगा, जब भी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो आप स्क्रीन को पॉज करके खुद से ट्राई करें, और फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें देखें। इस तरह से करने से क्या होगा कि आपके अंदर न्यूमेरिकल कैपेबिलिटी, न्यूमेरिकल को सोल्व करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। ओके, अभी तक इस वीडियो में हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं, आगे भी एक लेक्चर और न्यूमेरिकल्स का होगा। इसके बाद में हम वेक्टर्स में आगे पढ़ेंगे।